Assalamu alaikum, my dear students, my dear knowledge seekers, my dear knowledge learners. How are you feeling today? And how are you trying to learn the different knowledge systems which we have been talking about? Technology and the role of technology and the impact of technology, making these systems available and enabled. नॉलेज मैनेजमेंट की कहानी कंप्लीट नहीं होती जब तक आप टेक्नोलॉजी का जिक्र ना करें। तो आपको अगरचे इस टेक्नोलॉजी की डेप्थ में, अगर आप नॉन आईटी स्टूडेंट हैं, शायद ना जाना हो, लेकिन आपको यह तो मालूम होना चाहिए कि नॉलेज मैनेजमेंट को एज ए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हुए क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या प्रोसेस होंगी, क्या मैकेनिज्म्स होंगे, क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होंगी और किस तरह से ये सारी चीजें इन प्लेस आएंगी, सो दैट यू कैन मेक योर ऑफिस, योर कंपनी, योर ऑर्गेनाइजेशन रेडी टू टेक द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। तो इसी पर्सपेक्टिव में इस कोर्स में फिर हमने नॉलेज क्रिएशन सिस्टम के हवाले से गुफ्तगू की, देन वी लुक्ड इनटू नॉलेज शेयरिंग सिस्टम्स, और लास्ट सेशन में फिर हम लर्न कर रहे थे कि नॉलेज ट्रांसफर और नॉलेज एप्लीकेशन सिस्टम्स के हवाले से व्हाट आर दोज कमर्शियली अवेलेबल एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट 1, 2, 3, which you might consider if you're looking into a knowledge management project in your company. Should we go and buy it or should we develop it in-house? That's a strategic question, but at least you should be familiar with it. देखिए ना, हमने लास्ट सेशन में फिर ये ओवरऑल नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव में जब मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को, प्रोडक्ट्स को जो कमर्शियली अवेलेबल हैं और बहुत सारी कंपनियां इनको यूज भी कर रही हैं, कंपेयर किया 3 डायमेंशन से। और वो कौन सी 3 डायमेंशंस? डायमेंशन नंबर 1, इज इट द एप्लीकेशन? Is it comfortable to use this application for implicit knowledge or unstructured knowledge to the structured knowledge? और उसमें जो 5-6 स्टेजेस हैं, अनस्ट्रक्चर्ड से ऑडियो वीडियो डाटा, रॉ डाटा, टेक्स्ट डाटा, एंड ऑल द वे टू द फॉर्मल नॉलेज। 1 डायमेंशन। दूसरी डायमेंशन क्या थी कि जो कोर नॉलेज मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं, कौन सी हैं? नॉलेज जनरेशन, नॉलेज स्टोरेज, नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज एप्लीकेशन, नॉलेज ट्रांसफर। वो सर्विसेज इस एप्लीकेशन में, वो फंक्शनैलिटीज इन एप्लीकेशंस में अवेलेबल हैं, और अगर हैं तो किस हद तक? दूसरा क्वेश्चन, दूसरी डायमेंशन आपके सामने आ गई। और फिर आपको ये डायमेंशंस, इफ यू डिसाइड टू डेवलप इट इन हाउस, वहां पर भी आपको ये कंसिडर करनी होंगी। और जैसे फर्ज कीजिए, मैंने आपसे शेयर किया था कि इफ यू लाइक टू स्टार्ट आउट द प्रोजेक्ट फ्रॉम नॉलेज शेयरिंग सिस्टम, देखिए नॉलेज शेयरिंग में भी स्टोरेज का पार्ट तो आएगा। हो सकता है कि कुछ कोडिफिकेशन के बाद कुछ नॉलेज जो कम्युनिटीज, इंडिविजुअल्स, नॉलेज वर्कर्स आपस में शेयर कर रहे हैं, उसको स्टोर करना चाहें। यानी ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, जिस पर आप क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, बाज़-औक़ात असाइनमेंट भी पोस्ट कर देते हैं, स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं, somebody must have made a decision कि ये सारी डिस्कशन कोडिफाई होकर स्टोर होगी या नहीं होगी। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। somebody must have made a decision, और फिर उस एप्लीकेशन के अंदर ये प्रोविजन होना चाहिए। अगर ये प्रोविजन ही नहीं होगा कि वो बुलेटिन बोर्ड की डिस्कशन, वो थ्रेडेड डिस्कशन जो फर्ज कीजिए मैनेजमेंट के कोर्स के हवाले से हुई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर हुई, मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्स में हुई, किस दिन, किस वक्त, किस स्टूडेंट और किस रिसोर्स पर्सन के दरमियान हुई, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो देन देयर इज नो क्वेश्चन कि दिस डिस्कशन, व्हाट इज दिस डिस्कशन? दिस इज अ पीस ऑफ नॉलेज, दिस मस्ट बी स्टोर्ड।
हां, ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो आप लोग यूज कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, इट हैज बीन delivered, it has been supplied by a well-known company in the world. And I know it has that facility that whatever is being discussed, whatever is being asked, whatever is being answered, at the end of the discussion, at the end of the session, at the end of the day, at the end of the week, अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उस डिस्कशन को कितने वक्त के बाद, कितने टाइम के बाद स्टोर करना चाहेंगे, सेव करना चाहेंगे. And if that discussion, if that facility is available in that application, naturally, then knowledge sharing is there, knowledge storage is there, knowledge codification is there, and then maybe at the end of the day, a new knowledge can be created, new lesson can be learned when this course will be offered in the next semester, a new practice, a new answer from a student. और बाज़ औक़ात आपकी असाइनमेंट्स जब मुझ तक भी पहुंचती हैं और मैं उनको रीड आउट करता हूं, बिलीव मी, सम टाइम आई रियली गेट ए यूनिक आंसर, एन आंसर कमिंग फ्रॉम ए पाकिस्तानी स्टूडेंट, ए यूनिक आंसर, और मैं उसको कहता हूं, वेल, इट्स एन एक्सीलेंट आंसर, आई हैव नेवर सीन दिस आंसर व्हाइल टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, स्टेट्स, सिंगापुर, मलेशिया. पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है. आई नो यू एंड मी, मैं भी तो स्टूडेंट हूं. वी आर नो लेस देन इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इफ वी मेक अ डिसीजन टू डू इट. बट एनी हाउ, सो दैट यूनिक आंसर नीड्स टू बी स्टोर्ड एज ए बेस्ट प्रैक्टिस, एज ए बेस्ट आंसर. प्रैक्टिस क्या होती है? बेस्ट आंसर, best procedure, best routine, best way of doing things, best way of answering a question. ये भी तो एक प्रैक्टिस है ना. And of course, once this application delivers you and gives you these services, then you can make a decision that, well, let's go and buy it. एक तीसरी डायमेंशन जो नॉलेज मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस के हवाले से हमने गुफ्तगू की, जो स्पेशल सर्विसेज हैं, उसमें हमने बात की थी, डज इट प्रोवाइड ए सर्विस ऑफ डेवलपिंग ए पोर्टल. पोर्टल इज ए जंक्शन फॉर इंफॉर्मेशन. इट्स अ वन स्टॉप गाइड वेयर एवर यू लाइक टू गो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वो पोर्टल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का होगा. एंड देन वी सेड, डज दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड, अभी स्पेशल सर्विसेज हैं, does this application provide a facility for customer relation management system? We want to develop a relationship with the customers. आज उस पर जरा थोड़ी सी मैं और डिस्कशन करूंगा. It's a very important area. And some organizations, believe me, they really take a very serious note of it. How the frontline employees, the sales employees, the telephone operators, the front end marketing office people, how are they relating with the customers? We will talk about it, which customers. But does this IT system, does this knowledge management application takes care specially how we want to interact and relate with our customers, how we like to exploit the data of the customers, how we like to explore and analyze the data of the customers, how we like to discover something new, how we like to innovate our products on the basis of the feedback from the customers. Customer Relationship Management System, CRM. CRM से रिलेटेड ही एक बात और कहता चलूं, कि शायद एज सच नॉलेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन अभी तक डिस्कस नहीं हुई, but I think some of you might be interested. Supply chain management. Does your system, the system which you are planning to buy, does it provide that facility? आप कहेंगे जी ये तो बहुत सारे सिस्टम हो गए कि जो फिर एक ही, यस,
And believe me, I know that some, you call them enterprise resource planning systems, ERP systems. It has many modules. Now, it is the decision of the company. It is the decision of the CEO. Does he want all those modules to begin with available in the system, or would you like to start with one module? लेकिन देखिए, कोई भी मॉड्यूल आप इंप्लीमेंट करेंगे तो जरा आप मुझे बताइए कि फिर कहां से स्टार्ट करेंगे? Would you like to start with an HR module? Would you like to start with a customer relationship module? देखिए, सबसे पहले तो आप कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बल्कि उससे भी पहले, प्रोडक्शन की बात करने से पहले, ये पुरानी स्ट्रेटजी है। मेक अ प्रोडक्ट, शिप इट टू द मार्केट, मार्केट की शेल्फें फुल कर दो, कस्टमर खुद ही बाई कर लेगा। ओल्ड स्ट्रेटजी, ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी। द न्यू स्ट्रेटजी इज, अब ये मार्केटिंग के कोर्स में आपने पढ़ी होंगी, द न्यू स्ट्रेटजी इज टॉक टू द कस्टमर, रिलेट टू द कस्टमर, target your customer, segment your customer, find out what are his or her needs, find out what are his or her wants, bring that data, generate some information, talk to the design people, come up with the design of the product which the customer want, then produce it. And I'm sure when you will deliver this to the customer, he or she will be happy. तो आप मुझे बताइए फिर कि डाटा और इंफॉर्मेशन नॉलेज जनरेट करने के लिए रोल है या नहीं? एंड दिस रोल, यही मैं बात कह रहा हूं, दिस रोल इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट डे बाय डे, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज गेटिंग एवरीवेयर अवेलेबल. आप मुझे बताइए, छोटे शहरों, छोटे कस्बों, छोटे गांव में क्या वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? इन पाकिस्तान और साउथ एशिया के अंदर, Pakistan is becoming really an excellent market for telecommunication. Look at how many telecommunication companies from China, from Malaysia, from Europe coming to Pakistan. That means we are ready as a Pakistani. You and me, the society, Pakistani society, we are ready to enter into the 21st century with more knowledgeable, with more information rich, with more intelligent based decisions and intelligent based services. Of course, we will never forget agriculture. Agriculture also needs information. We will never forget corporate farming. We will never forget chain managements. We will never forget channel managements. We will never forget manufacturing management. But in each and every sector of economy, may it be agriculture, may it be manufacturing, may it be service, may it be education, may it be healthcare, may it be telecommunication. In each and every sector of economy, data and information is important, but to me, knowledge of people like you, knowledge workers, it's more important. तो आइए फिर हम ये जो स्पेशल सर्विसेज हैं नॉलेज मैनेजमेंट के हवाले से, सीआरएम की जरा थोड़ा सा गुफ्तगू और करें, एंड देन वी विल मूव ऑन दैट वंस वी हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन वी हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली एंड इनफॉर्मली. फॉर्मली तो खासी गुफ्तगू हो गई, अब थोड़ा सा मैं इनफॉर्मल वे, और जो कंपनियां इनफॉर्मल वे में अपने वर्कर्स के एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टीज को, नो हाउ को लिवरेज करना चाहती हैं, मेनी ऑफ देम, और एक कंपनी का खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा कैसे वो लिवरेज करती हैं और कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई मीन, इट टुक ओनली वन पर्सन. द फादर डाइड एंड सो डाइड हिज एल्डर ब्रदर, एंड हियर इज अ यंग वन, 28 years old, he has to take up the company.
ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोरिया की कंपनी, फादर डाइड, द सन टुक ओवर द कंपनी, एंड व्हेन द सन टुक ओवर द कंपनी, नाउ वी सी अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ कंपनी. सोचिए जरा मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं. पाकिस्तान में उसके प्रोडक्ट्स जापानीज प्रोडक्ट्स को कंपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में. और उस कंपनी का पुराना नाम क्या है? When the father was the CEO, now is the son. And you will see and talk to people, talk to the दुकान वालों से बात कीजिए जो आपके इर्द गिर्द आपके शहर में हो कि भाई इस कंपनी का पुराना नाम क्या था और उस वक्त इनके प्रोडक्ट कैसे थे और अब क्यों ये नॉलेज रिच इंटेलिजेंट प्रोडक्ट. हत्ता कि मुझे खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई कि जी हमने जो फिल्टर लगाया है ये भी बड़ा इंटेलिजेंट फिल्टर है. जरा मालूम कीजिए कैसे इंटेलिजेंट है, कैसे वो डाटा लेता है एनवायरनमेंट ऑफ द रूम से और कैसे बैक्टीरिया को फिल्टर करता है और फिर कैसे नैनो टेक्नोलॉजी उसमें आ रही है. एनी हाउ, लेट्स कम बैक, लेट्स टॉक ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट. ये थोड़ी सी टिप्स मैं आपको इसलिए देता हूं कि थ्योरी जो हम लर्न कर रहे हैं क्लास में, इट मस्ट बी अप्लाइड एंड यू मस्ट सी दिस थ्योरी in practice in the market. That's how you can relate कि हां मुझे भी नॉलेजेबल होना चाहिए और वो कौन सा प्रोडक्ट है जो नॉलेज फुल है, नॉलेज रिच है, कंपेयर करते हुए then you will say कि yes, this is having or going to have a competitive advantage. And I want you, ladies and gentlemen, you, Ali and Fatima, you also to have a competitive advantage at the personal level. अगले सेशन में उसकी जरा और बात करूंगा मैं, लेकिन जब तक आप पर्सनल लेवल पर अपना कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं डेवलप करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे देंगे? थिंक अबाउट इट. नॉलेज मैनेजमेंट की बात करते हुए सीआरएम की बात हम करना चाह रहे हैं. क्वेश्चन इज विच कस्टमर? इज इट consumer of the company? Are these customers who buy the products of this company in the market? Or are there some business companies who are buying your products? Industrial customer. Consumer is an individual customer. Housewives, students, office executives. Business customer, the companies are buying in bulk the product of the company. टेक्नोलॉजी की जुबान में अगर मैं ये बात करूं या ई मार्केटिंग की जुबान में बात करूं तो पहला कस्टमर जिसको हम कंज्यूमर कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड B2C. सेकंड कस्टमर जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिजनेस कंपनीज एज ए कस्टमर, इज कॉल्ड B2B. अब मालूम कीजिए व्हाट इज B2C एंड B2B. But let's come to the third type of customer, channel customer. आप कहेंगे जी ये कस्टमर कौन से हुए? That's why I said supply chain management. Manufacturer के बाद is there a warehouse owner? Is there a distributor? Is there a retailer? 3 नाम मैंने ले दिए. चैनल में कौन लोग हैं? Is there a courier company which is delivering your product? वो भी तो कस्टमर हुआ कंपनी का. Remember I talked about a post office as a company in a European country, Scandinavian country, who with United Nations delivered the product to the African countries. Channel. Or of course, fourth type of customer is the internal customers, the employees. अच्छा आप कहेंगे जी मैंने 5वें कस्टमर की तो बात ही नहीं की, इन्वेस्टर. देखिए वो तो है ही. सीईओ तो उसी की परवाह करता है ऑन वन हैंड, बट देन इन्वेस्टर्स विल बिकम हैप्पी व्हेन दीज कस्टमर्स आर हैप्पी. आप मुझे बताइए, डू यू एग्री विद मी कि इन्वेस्टर्स विल ओनली बी हैप्पी
Investors will only get higher return on their investment. Investors and stakeholders and shareholders will only be pleased when these 4 customers will be pleased, satisfied, loyal, committed. और इन चारों में से भी पर्सनली मुझे तो सबसे ज्यादा ये जो इंटरनल कस्टमर है, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, मुझे इसकी फिक्र रहती है. बिकॉज इफ ही और शी इज नॉट हैप्पी, अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है जी ये आदमी काम नहीं करेगा, शंट हिम आउट, शूट हिम आउट, लेट हिम गो, विल ब्रिंग अनदर वन. क्या गारंटी है कि द वन यू विल ब्रिंग अ न्यू, he or she would be better than the one you fired? And why are you firing him? Why don't you listen to him? I'll talk about that later when we're talking about a learning organization. Let's learn. The time has come. My dear students, my dear marketing heads, my dear HR heads, अगर आप में से कोई मिडिल मैनेजर के मैनेजर्स इस कोर्स को लर्न कर रहे हैं, और अगर CEOs और CFOs और CEOs भी इस आवाज को सुन रहे हो, प्लीज let us learn. Let's learn how to disagree. Let's learn how to take up the creative and constructive criticism. Let's learn how to make people grow. I know it's a difficult job. आप कहेंगे, it is not my job description. I know I'm not being paid for helping Hamid and Arslan to grow. Well, yes, I agree. But please think of it. The time has come, and Professor Peter Sanjay, we will learn about him and about his concept. What is the ideal organization? आप कहेंगे जी ideal organization कहाँ होती है? बल्कि आप में से जो केमिस्ट्री या फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो ये कहेंगे जी आइडियल गैस नहीं आज तक हुई. गैस लॉज हम पढ़ते हैं, ठीक है. आइडियल गैस या आइडियल बिहेवियर तो नहीं है. वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड. आइडियल गैस, आइडियल ऑब्जेक्ट, आइडियल प्लेस तो हेवन में होगी, पैराडाइज में होगी. बट डोंट वी लाइक टू थिंक अबाउट द पैराडाइज? डोंट वी लाइक टू फील अबाउट द हेवन? ठंडी हवा तो आए, ठंडी गुफ्तगू तो सुनने को मिले, ठंडी बात तो को करने वाला हो. आइडियल. We live in real, we live in reality, we don't forget the reality. पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे मैनेजर काम करते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिसेज में कैसे काम होता है. Let's plan for improvement. You become knowledgeable, and then you will make your customers knowledgeable, friendly, satisfied, loyal, and committed. They will give you profit, the investors. अच्छा, अब इस केस में अगर प्राइवेट कंपनी है तो इन्वेस्टर उसके स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स होंगे. लेकिन अगर गवर्नमेंट का ऑफिस है तो आप मुझे बताइए कि उसके शेयर होल्डर्स कौन होंगे, उसके स्टेक होल्डर्स कौन है? सिटीजन्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट इटसेल्फ. अच्छा, फिर आप सुनते नहीं अखबारों में कि यूरोपियन यूनियन ने डिमांड किया है कि जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, गवर्नेंस के इशू. कॉमनवेल्थ ने डिमांड किया है कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, गवर्नेंस. टैक्स की कैसी रिफॉर्म होनी चाहिए. वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब. रिमेंबर वी स्पीक ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो उस पर्सपेक्टिव के अंदर कोई ना कोई तो शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर तो होगा. लेट्स थिंक अबाउट इट. आर वी satisfying him or her? Are we pleasing them? Are we making them loyal? Are we making them committed? And how can we do it better? That is what is the objective of knowledge management as well, that how we can keep on continuously improved in services, in products, in deliveries, in whatever we deliver in a government organization, non-government organization, for profit, not for profit. So पहला क्वेश्चन ये है, कौन से customers? Let's focus on these four, or if there is anyone else, you can include that in the list. Where is the information? Now take a look. Lot of information. हमने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में. अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने आ रही है,
मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मार्केटिंग, अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये इंफॉर्मेशन नहीं होती। एक कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, दूसरे की क्या हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनकी क्या हैं, और बाद में पता चलता है कि जी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अंदर वो हमसे बेहतर रहे, हमको कंपीट कर गए, हमको इस क्वार्टर, इस सीजन के अंदर मात दे गए। एंड लर्न व्हाट आर दी चाइनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। देखिए, लेट्स ट्राई टू लिव इन अ रियल वर्ल्ड। You can't simply close your eyes and close your ears. I don't want to hear about China. I only want to talk about Gujranwala and Hyderabad and Kotri and, Lahore. Well, why not? If that juice maker in Quetta, very good company in Quetta, juice and vinegar, quality juice is coming out of there. Now that juice company in Quetta must listen. And be careful and be ready that if tomorrow same kind of vinegar and same kind of juice can be shipped out from China in a cheaper price, how to compete? Marketing strategies. But anyhow, knowledge is there, and that is what my concern is. Because information is then blended with your insight and experience and expertise of that company in Quetta I'm talking about. By the way, find out कि वो कौन सी कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसलिए कि जब मैं किसी शहर या किसी कस्बे का नाम लेता हूं तो कोई ना कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन उसके बारे में, मैं कहता हूं ना शिकारपुर का अचार, किसी कंपनी का नाम तो नहीं ले रहा, बट देयर इज समथिंग टू इट। क्वेटा की ये जो कंपनी इसकी मैं बात कर रहा हूं, देयर मस्ट बी समथिंग टू इट, समथिंग यूनिक, बिकॉज वी वांट टू गेट, they want to get a premium price. A premium price, देखिए, regular price, commodity price, anybody can get it. But if you want to get a premium price, you must compete on cost, you must compete on quality, you must compete on delivery. अगर कोयटा से लाहौर आने में या कोयटा से कराची जाने में ज्यादा वक्त लगता है इस जूस कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए और चाइना से फास्टर आ जाता है, तो आप मुझे बताइए क्वालिटी और कॉस्ट में कंपीट कर रहा है चाइना, तो कराची का जो कस्टमर है, या कराची का रिटेलर है, या कराची का इंपोर्टर है, खुद डिसीजन कीजिए, वुड ही नॉट गो फॉर चाइना? सिंपल बिजनेस क्वेश्चन। लेट्स लर्न फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कस्टमर इंफॉर्मेशन, यहां देखिए 1 दर्जन से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, एरियाज हैं, सर्कल्स हैं, साइकिल्स हैं, बहुत कुछ है जो आपने कस्टमर से लर्न करना है। लेट्स पिक अप फ्यू ऑफ देम। आई कॉल देम इंफॉर्मेशन आइलैंड्स। देखिए साहब, यहां पर मैं 4 आइलैंड्स की बात कर रहा हूं। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, चाहे वो ऑनलाइन प्लेस करे या स्टोर में जाकर प्लेस करे। मैं जहां लाहौर में रहता हूं उसके करीब एक स्टोर है, फ्रीक्वेंटली मैं उसको विजिट करता हूं। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, कंपैरेटिवली एट ए चीपर प्राइस, बट ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। वो जो जिसको आप कहते हैं ना किराना स्टोर। अब देखिए, किराना स्टोर और रिटेल स्टोर दोनों के बिजनेस मॉडल में फर्क है। अच्छा, ये मैं इसकी इसलिए भी बात कर रहा हूं कि उस किराना स्टोर या उस रिटेल स्टोर के 1-2 सेल्समैन हैं जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, हमने आपका कोर्स देखा टीवी के ऊपर, वर्चुअल टीवी पर। मैंने कहा भी आप ने वो क्यों लर्न किया या लिसन किया? कहना नहीं जी, वो हमारे भी कुछ काम की चीजें वहां पे थी। अच्छा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का देखिए ये एडवांटेज तो है कि एनीबॉडी कैन लिसन टू दीज कोर्सेज फॉर फ्री। मैं बेसिक मैनेजमेंट के कोर्स की बात कर रहा हूं, उसमें जरा उर्दू इंग्लिश 50-50 है। एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी लास्ट वीक व्हेन आई सॉ दे हैड 2 बिग स्प्लिट एयर कंडीशनर्स वर्किंग इन देयर स्टोर। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये चेंज कैसे?
and they were happy to tell me, the owner of the Kiryana store, उन्होंने कहा कि जी वक्त की डिमांड है. That's what the demand is. Are we ready to listen to the demand of the time? मैंने कहा जी ये तो आपने डिमांड सुन ली, बहुत अच्छा किया. अब कुछ और डिमांड भी हैं जो आपके स्टोर के अंदर किराना स्टोर से रिटेल स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर बनने की गुंजाइश मौजूद है. You better think about it. But anyhow, coming back, order to be placed online, order to be placed in the store. Is there an inventory? और जो अच्छे रिटेल स्टोर हैं उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंट्री की हुई होती है. You might have seen, it's very getting common now. And then इन्वेंट्री के साथ ही फिर शिपिंग की बात है. ये सब डाटा और इंफॉर्मेशन है ये नहीं. And there must be someone making a decision. और डिसीजन की बात आई तो वंस अगेन देखिए, मैं भी तो आपकी तरह से मार्केट में जाता हूं, सामान खरीदता हूं, but I keep my eyes and ears open. And here is someone, a BBA student, I'm sorry, an A-level student, working with his father, asking me to make a decision कि जी मैंने BBA करना है, कैसे करूं? I don't want to leave my business. I'm the only son of my father. I can't go to a physical school. It's very difficult for me. I told him, okay, go ahead, take a BBA program or a BS administration, business administration program or public administration program or virtual university. Shipping, inventory, all of it in his store is being computerized. They have empowered employees working there, and he as a manager and his father making decision how to connect the inventory with the shipping people. Of course, then at the end of the day, here comes the question of receivables. अगर कोई क्रेडिट पर सामान दिया जा रहा है तो रिसीवेबल्स की बात होगी. लेकिन सबसे पहले देखिए कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोडक्ट के ऑर्डर्स की, इन्वेंट्री की, शिपिंग की, and at the end of the day, financial information. So these are very important islands of those dozens of islands which we just discussed in the last slide. This means what you get in marketing as an information from the customer, that information will go to the production. अब information loop आप generate कर रहे हैं ना, इस information loop की base पर manufacturing होगी. मुझे कहने का मौका दीजिए कि supply chain management में it's a very typical supply chain model. Information flows on one end of the chain. Dollar flows on the other end of the chain. Information is directly related to the dollar and rupee. Information comes from marketing people. That information goes to the production. Traditional तरीका क्या था? You started production, you start producing the product, and then you were shipping it to the market. अब नहीं. अब यह है कि first find out customers कौन से हैं, किस एरिया में आपने स्टोर खोलना है, कौन से कस्टमर्स हैं, किस एज ग्रुप के, किस जेंडर ग्रुप के. Production is there, service is there, and then who are your partners and suppliers? Suppliers to bring the stuff in, suppliers to deliver the stuff out to the customer. That information is also important. And then how are you managing all this information? मैंने कहा था ना, कस्टमर को मैनेज करना CRM, सप्लाईज को मैनेज करना और सप्लायर्स को मैनेज करना supply chain management. And then of course, at the end of the day, you will sell the product or the service, and the dollar and the rupee and the euro will come to the company. अब इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कैसे इनोवेटिव डिसीजंस करते हैं. अब डिसीजन मेकिंग जो है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन. कितनी पुरानी है ये इंफॉर्मेशन. मैं इसलिए डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग को मैं ये कहता हूं कि इट्स अ गुड टूल, गुड एप्लीकेशन, बट यू नो it makes decision on the basis of
old data, last month's data, last week's data. आप मुझे बताइए, मेरी गाड़ी के टैंक में जो पेट्रोल पिछले हफ्ते था, डाटा है ना, कितने लीटर था? 10 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर, 30 लीटर. आप में से डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग या आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जरा इस बात को गौर से सुने और फिर कम अप विद द सॉल्यूशन. मे बी यू विल कम अप विद द नॉलेज मैनेजमेंट सॉल्यूशन. मैं कहना ही चाह रहा हूं, मेरी गाड़ी में पिछले मंडे को सुबह 8 बजे पेट्रोल टैंक में जितना पेट्रोल था, उसकी बेस पे मैं डिसीजन करने जा रहा हूं कि शुड आई मेक ए ट्रिप टू इस्लामाबाद और टू मुल्तान और टू कराची. And if I make a decision on that basis, last week's data, last Monday's data, now you tell me how smart that decision would be. Yes, so data warehousing, data mining technology is good. But how can we make a decision on the basis of the current data, not past data? IT वाले स्टूडेंट मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे और अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे. दैट इज द बॉटलनेक ऑफ दैट टेक्नोलॉजी. नॉलेज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गिव्स यू, आस्क यू, डिमांड फ्रॉम यू. लेट्स लुक एट द प्रेजेंट लेवल एज सुन एज पॉसिबल. आप कहेंगे जी ये कैसे मुमकिन है? देखिए, मुमकिन क्यों नहीं है? टेक्नोलॉजी आपको अनेबल कर रही है. I've seen in Pakistan some companies, not many, some companies, लेकिन अगर आप बाहर ट्रैवल करें तो you will see many companies. You enter into the store, you try to purchase some product, and by the time you leave the store and you pay the price, maybe through credit card or through cash, they would have your past visits data available to you and maybe suggesting you something which you like from books. मैं चूंकि बुक्स ज्यादा खरीदता हूं तो इसलिए वो स्टोर जो मैं विजिट करता हूं तो पिछला डाटा भी उनके पास होता है, या फ्रॉम होटल्स या फ्रॉम एयरलाइन इंडस्ट्री. सो दे आर ट्राइंग टू रिलेट विद मी इन द प्रेजेंट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट डेटा एंड द पास्ट डेटा. प्रेजेंट डेटा ये है, ये कस्टमर है, ये नाम है, ये कंट्री है, ये चीज इसने खरीदी. पास्ट डेटा उसके साथ कंबाइन हुआ, प्रेजेंट टाइम के अंदर डिसीजन हुआ, एंड हियर दे आर कमिंग अप विद ए डिसीजन, नॉलेजेबल डिसीजन, टॉकिंग टू मी. रिमेंबर मैंने आपको वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की बात सुनाई थी फ्रांस में, जब वो होटल के अंदर चेक इन किया एंड इमीडिएटली द पर्सन एट द रिसेप्शन, द मैनेजर एट द रिसेप्शन आस्क्ड हिम, I think you like fulan soft drink. Should I offer you that? And he was not surprised because he was a knowledge management professor. He said, yes, I'll appreciate that. They dig out in the database the past data in the present time and served in the present time. तो कोशिश कीजिए कि इस ट्रेंड के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ, इस माइंडसेट के साथ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करें, सर्व करें. तो मुश्किल नहीं है. हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ थोड़ा सा और लर्न करेंगे. चेंज तो आप ही ने लानी है, हमने लानी है. सो दिस मीन्स वी नीड टू कनेक्ट विद द कस्टमर, वी नीड टू नो हिम, वी नीड टू रिलेट विद हिम, वी नीड टू इंटरेक्ट विद हिम. 4 चीजें हो गई जनाब. वी नीड टू कनेक्ट विद हिम. हाउ? Marketing communication. We need to know him. His income status, his demography, where does he live, what does he buy, how much he buys, when does he buy. We need to relate with him. What is his date of birth? What are his liking and disliking? What is his family status? Do they want some information on hotels on weekend? Do they want some information of the schools and colleges? Do they want some information of... आपको पता होना चाहिए. जिसके साथ आप रिलेट करते हैं उसके बारे में आपको पता होता है. इसी तरह से फिर आप देखिए, कुछ कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो एक कस्टमर के लिए एक एग्जेक्टिव को अटैच करती हैं, अकाउंट एग्जेक्टिव या एक से ज्यादा.
then you interact with them. So does your knowledge management system, CRM, does it provide all these services? And if it does, yes, then you can exploit, then you can explore, then you can innovate. तीनों चीजें कर सकते हैं. So you will analyze the information and you learn from it. आ गया ना knowledge worker का रोल. वो जो मशीन पे खड़ा काम कर रहा है, मैनुअल वर्कर, पिछली सेंचुरी का, वो तो लर्न नहीं करता था. उसको तो जो आपने कहा, ठका ठक ठक, वो काम हो रहा है. मैनुअल वर्कर, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर, मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट, खाली मशीन ऑपरेटर नहीं, मैनेजर्स भी इसी किस्म के थे, बल्कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी इसी किस्म के थे. इंफॉर्मेशन कम्स इन, प्रोसेस आउट, नो वैल्यू एडिशन. हियर वी आर टॉकिंग ऑफ वैल्यू एडिशन, लर्निंग. व्हाट डू वी लर्न? तो पहले इंडिविजुअल लर्न करेगा, उस इंफॉर्मेशन से एनालाइज करेगा. बिजनेस एनालिस्ट उसको रिफाइन करेगा. इंडिविजुअल लर्न करेगा तो कंपनी लर्न करेगी. बड़ा बेसिक सा उसूल है. और मैंने इस कोर्स की थीम भी यही रखी थी कि नॉलेज वर्कर इज मोर इंपॉर्टेंट. वेल, इज इंपॉर्टेंट. चलिए, कंपनियों के सीईओ या सीएफओ नाराज ना हो जाए. नॉलेज वर्कर इज इंपॉर्टेंट. He or she must learn, and then also organization learn. All right? So they will discover. Knowledge discovery. Now, this knowledge discovery could be through your or my brain, or this is unstructured knowledge, or it could be through a system, data warehousing and data mining. Remember we talked about knowledge creation system, knowledge discovery system. यही चीज है. फिर उसके बाद प्लान करेंगे आप, एंड देन यू विल इंटरेक्ट विद द कस्टमर. यू विल बी ए नॉलेजेबल कंपनी, स्मार्ट कंपनी. इट विल गिव यू स्मार्ट परफॉर्मेंस. तो इसका मतलब यह है कि फिर ऑर्गेनाइजेशन को हम चार दीवारी के अंदर बिल्डिंग्स और मशीनों का नाम नहीं दे रहे, बल्कि हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉलेज मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव के अंदर एक लर्निंग लेबोरेटरी के तौर पर देख रहे हैं. It is not a mechanized machine. It is not a mechanized way of working. It is not a mechanized way of marketing. No, it's a learning laboratory where everybody, every individual is learning. देखिए, learning human property है. मेरी बात पे गौर कीजिएगा. Learning human property है. आप कहेंगे जी रोबोट्स भी तो होते हैं. आप मुझे बताइए, रोबोट लर्न करते हैं? रोबोट को तो आपने एक काम सिखा दिया, खड़ा कर दिया असेंबली लाइन के ऊपर कि तुमने ये कार्बोरेटर उठाकर इंजन में रखना है, ये टायर उठाकर गाड़ी के ऊपर कसना है, ये तुमने वेल्डिंग करनी है, ये तुमने ये टीवी उठाकर यहां से वहां लेकर जाना है. रोबोट, यस, यू मेक हिम लर्न वन टास्क, दैट्स इट. Machine can do one, maybe two tasks. Okay, fine. But we're talking of a learning laboratory. Human learn many things, many skills, many domains, many disciplines at the same time. And child is the best to learn. So we also learn from the child how to learn and unlearn and relearn. So we always be in business. So let's take, my dear students, let's take an organization, Pakistani organization, may it be government, may it be private, may it be public, may it be for business, learning laboratory. So when we take it as a learning laboratory, this means we have to integrate the internal knowledge, knowledge of production, knowledge of marketing, knowledge of IT, knowledge of finance, knowledge of accounting. We have to integrate the external knowledge, knowledge of consumer, B2C, knowledge of business customers, B2B, knowledge of investors, knowledge of stakeholders, knowledge of regulators, knowledge of bankers outside the organization. And then independent problem solving. This is the knowledge of the managers, empowered employees working inside in the present time. And then we are talking of future, coming up, innovative of doing things, continuously improved process,
continuously improved product, continuously improved strategies, continuously improved profits. Then it is a learning laboratory. अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में XYZ, ABC, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, यू नेम इट, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में खाली एक्सटर्नल नॉलेज पे फोकस है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल नॉलेज, ये तो आपको करना ही करना है. मेरा कस्टमर कौन है, उसने क्या ऑर्डर दिया है, उसका रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, कहां मैं बनाऊंगा, कैसे शिप करूंगा, कब ये पहुंचेगा, एलसी कब खुलेगी, पैसे कब आएंगे, एक्सटर्नल नॉलेज, ये तो आपको करना ही करना है. Well, I'm sorry, then that's a traditional way of doing business. फिर चाइना फैक्टर के लिए तैयार रहिएगा. Many companies are being closed, many industries are being closed. गवर्नमेंट की कंपनियां, गवर्नमेंट के ऑफिसेस, रिकॉल कीजिए कितने हैं जो सर्विसेज हमने दूसरों को दे दिए. एफिशिएंट प्रोसेस, बेटर प्रोसेस. अब उस पर्सपेक्टिव के अंदर फिर अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हुए फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करेंगे, देन यस, हियर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज लर्निंग. सो व्हेन वी स्पीक ऑफ लर्निंग, दिस मीन्स व्हाट वी विल डू. वेल, हमने प्रोडक्ट ए को बनाते हुए कुछ लर्न किया, प्रोडक्ट बी को बनाते हुए कुछ लर्न किया, दोनों की लर्निंग को कंबाइन करके हमने प्रोडक्ट सी बना दिया. नॉलेज, लर्निंग की बात यह है, नॉलेज, नो हाउ, एक्सपर्टीज ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट ए, नो हाउ एंड नॉलेज ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट बी. हम चूंकि आपस में एक कम्युनिटी के तौर पे काम कर रहे हैं, कंपनी की बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, वी कंबाइन आवर नॉलेज, वी शेयर्ड आवर नॉलेज, वी केम अप विद अ प्रोडक्ट सी. आपने कहा जी ये मैं कैसी बात कर रहा हूं. आई गिव यू एन एग्जांपल. होंडा कंपनी रेसिंग कार्स बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनियां रेसिंग कार्स बनाती हैं. वेरी एक्सपेंसिव कार, वेरी बिग इंजन. सो दे हैड द नॉलेज ऑफ मेकिंग इंजन्स. दे सेड, नाउ प्लीज लिसन दिस केयरफुली. आज के सेशन का ये लास्ट के चंद मिनट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है. उन्होंने ये डिसीजन, उनके मैनेजर्स ने ये डिसीजन किया, हमारे पास इंजन बनाने का नॉलेज है, हाउ टू यूज एफिशिएंट फ्यूल फॉर द रेसिंग इंजन, रेस कार इंजन्स. लेट्स कम अप विद एन इंजन, एफिशिएंट फ्यूल फॉर फैमिलीज एंड इंडिविजुअल ओनर्स ऑफ द कार, कॉमन कार्स, कंज्यूमर कार्स. प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों कार्स हैं. अब एक प्रोडक्ट सी आ रहा है. प्रोडक्ट सी क्या है? दे केम अप विद एन इंजन, स्मॉलर वन, एफिशिएंट इन फ्यूल, टू बी प्लेस्ड इन मोटरसाइकिल. और आज तक पूरी दुनिया में, आप मुझे बताइए, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस कंपनी के, आप मुझे बताइए, कोई मोटरसाइकिल उतने सीसी का, 70 सीसी का फर्ज कीजिए, या 100 सीसी का, उतना एफिशिएंट नहीं है फ्यूल में जितना इस कंपनी ने बनाया. अच्छा, यहां नहीं रुके, प्रोडक्ट डी बन गया ना, यहां भी नहीं रुके. उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेट्स मेक अ स्मॉलर इंजन. उन्होंने जनाब घास काटने की मशीन बना दी, लॉन मोवर. लॉन मोवर के इंजन के अंदर फ्यूल एफिशिएंट. So they started with a racing car, fuel efficient. They came to a consumer car, family car. अब उसमें फिर वैराइटीज भी हैं. They came to a motorcycle car. अभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो मोटरसाइकिल पसंद करते हैं. पाकिस्तान में, अमेरिका के अंदर तो जिसके पास मोटरसाइकिल होता है, अच्छा वहां मोटरसाइकिल भी जनाब 1000 सीसी से कम नहीं होता, और आपकी गाड़ियों से भी महंगा होता है, इसलिए कि उसके बगैर आप वो मोटरवे पर नहीं चला सकते. तो 70 सीसी के लिए भी और 1000 सीसी के लिए भी एक फ्यूल एफिशिएंट इंजन.
उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम लॉन मोवर के तौर पर भी एक इंजन बनाते हैं, वो भी एफिशिएंट इंजन। थिंक ऑफ इट कि नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट ए, knowledge of product B mixed together, they got a product C and a product D. Same is the case with technology. Technology A and B, C and D mixed together, they came up with technology E. Think about it. कौन सी कंपनी ये कम कर रही है? Let me share with you one company coming out of Germany, very famous of putting the technologies together. Let me bring you the knowledge worker. आपके बगैर तो बात नहीं बनेगी ना। किसने किया? नॉलेज वर्कर्स ने किया। नॉलेज वर्कर्स, नॉलेज बेस 1, नॉलेज बेस 2, नॉलेज बेस 3, लेफ्ट हैंड साइड देखिए ना, हर शख्स के पास एक नॉलेज बेस है, उसको कंबाइन किया, एक नई नॉलेज बेस बन गई, एक नई बेस्ट प्रैक्टिस सामने आ गई, एक नई लर्निंग प्रैक्टिस सामने आ गई। ठीक है, ये तो कंपनी की कॉर्पोरेट मेमोरी में चला गया। दूसरी तरफ देखिए क्या है, नॉलेज बेस 1, नॉलेज बेस 1, नॉलेज बेस 1, नॉलेज बेस 1, 3 आदमियों की नॉलेज बेस, दे वर कंबाइंड टुगेदर, कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट। सो आइदर यू स्टोर द नो हाउ इन द कॉर्पोरेट मेमोरी और यू कन्वर्ट दैट टू मेक अ प्रोडक्ट। लेट मी टेक यू वन मोर स्टेप, नॉलेज क्लस्टर 1। अब मैं एक आदमी की नॉलेज बेस की बात नहीं कर रहा हूं, इंजीनियरिंग का क्लस्टर, मार्केटिंग का क्लस्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग का क्लस्टर, रिस्क मैनेजमेंट का क्लस्टर, R&D का क्लस्टर। देखिए इसका कोई एंड नहीं है। लेट मी गो टू द हॉस्पिटल, ये जनाब पैथोलॉजी का क्लस्टर, ये पीडियाट्रिक्स का क्लस्टर, ये कार्डियोलॉजी का क्लस्टर, ये नेफ्रोलॉजी का क्लस्टर, ये न्यूरोफिजियोलॉजी का क्लस्टर। डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट डिसिप्लिन टुगेदर, कंबाइनिंग टुगेदर, recombination project and a recombination product. Things can get complex more and more if people are willing. And yes, people can only be willing because if they are ready to work in a community. And that's what we are learning, my dear students, that if you want the knowledge of the people, knowledge of the workers to be placed in knowledge base of the corporate memory or in the knowledge cluster of a particular department, we need to work, we need to develop, we need to come up with the concept of learning in the form of a community. Community is an informal. देखिए हम पहुंच गए ना एक ऐसी स्टेज पर कि जहां पर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑफिस में इनफॉर्मल मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। यहीं से कॉन्सेप्ट लर्निंग का आएगा। मैं आपसे लर्न कर रहा हूं, आप मुझसे लर्न कर रहे हैं इनफॉर्मल। कैसे होगा? कैसे कंपनियां कर रही हैं रियलिटी में, और इसी की बेस पर फिर प्रोफेसर पीटर संजय का मॉडल हम लर्न करेंगे। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन बी ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन? सो इन प्रेजेंट इट इज प्रॉफिटेबल, टुमारो इट इज प्रॉफिटेबल, नेक्स्ट ईयर इट इज प्रॉफिटेबल, 100 years it is profitable. How to sustain, how to compete, how to survive, how to thrive. Ready to change, ready to adopt, ready to learn. Interesting. Interesting in the sense you are also learning. And interesting in the sense that I'm also learning from you, because I am also as concerned for future as you are concerned. For ourselves and for our country and for our society. Thank you very much for your attention. Be ready in the next lecture to listen and to learn about communities, and then how these communities will learn in the organization, so the organization would be a learning organization. तो इसको पढ़ के आइएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ के आइएगा। पीटर संजय की किताब मिल जाए, उसकी वेबसाइट मिल जाए तो वो देख कर आइएगा, ताकि अगले लेक्चर के अंदर आप इन कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट भी कर सकें, सिमुलेट भी कर सकें, एब्जॉर्ब भी कर सकें, क्रिएट भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड अंटिल देन खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।